हेलो गाइस, वेलकम इन माय चैनल फिटनेस फंडा। माई सेल्फ गौरव सिंह और मैं न्यूट्रिशन से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूँ। आज ये जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ ये एक प्रोटीन से रिलेटेड है जो इंडियन ब्रांड है मसल ब्लेस। तो लास्ट मैंने जो प्री वर्कआउट का एक वीडियो डाला था, होप सो आप लोगों ने देखा होगा। उसके बाद मैं काफ़ी टाइम बाद अभी ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले वीडियो का कंटेंट बताने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि पिछली वीडियोस में मैंने एज इट इज़ के कुछ रिव्यूज़ दिए थे। मैंने एज इट इज़ भी यूज़ किया है। तो आइसोलेट भी किया था उसका अनफ्लेवर्ड, और उसका वे वाला भी किया था। तो उसमें ना थोड़ा डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। तो मैंने अपने रैंकिंग ऑर्डर के हिसाब से जब जो इंडियन ब्रांड्स है तो और कॉस्ट के हिसाब से लॉन्ग टर्म तक यूज़ करने हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने उसे रैंक 1 पे रखा था। तो प्लीज़ उसको हटा दो क्योंकि वो रैंक 1 के लायक नहीं है। एज इट इज़ का डाइजेशन की प्रॉब्लम बहुत होती है। एक मैं नहीं बता रहा, मेरे जिन फ्रेंड्स ने लिया था जब हम जिम वगैरह हमने ज्वाइन किया था, तो उन्होंने और मैंने साथ में लिया था। तो आधे लोगों ने तो बीच में छोड़ दिया, फेंक भी दिया। उन्होंने बोला भाई ऐसे प्रोटीन का क्या करना जो बीच में मतलब ऐसे डाइजेस्ट वगैरह नहीं हो रहा ठीक से, क्योंकि किडनी वगैरह पे भी कुछ इशू हो सकता है। तो इसलिए उसके बाद अगर मैं रैंक 1 को देता हूँ तो मैं मसल बेस को दूंगा। ये मैंने मंगाया है। इसके मैंने 1 kg के 2 लेके आया हूँ मैं अभी, जो प्रोटीन है। और ये मेरे को हेल्थ कार्ट की जो खुद की शॉप है वहाँ से लेके आया हूँ मैं, क्योंकि शायद मसल ब्लेज हेल्थ कार्ट का ही ब्रांड है। तो मैं लेके आया हूँ इसको ग्रेटर क्लास से। तो ये मेरे को 1 पाउच जो है 1 kg का, ये पड़ा मेरे को 1550 ऐसे कुछ पड़ा था, 1500-1600 के हिसाब से। तो दोनों मेरे को शायद 32 रुपये के पड़े हैं। ठीक है। तो इसका मैं रिव्यू देता हूँ। अभी मैं इसको 3 या 4 महीने दिन यूज़ किया है इसको। और इसको यूज़ करना क्या है कि अगर आप मसल बेस को पहले से यूज़ कर रहे हो, ये वाले प्रोटीन को पहले से यूज़ कर रहे हो, तो क्या है कि आप इसको सीधा 2 स्कूप्स ले सकते हो, यानी कि 60 ग्राम्स की सर्विंग ले सकते हो 200 ml के वाटर में। बट अगर आप पहली बार इसको यूज़ कर रहे हो तो आपको 6 दिन तक हाफ़ स्कूप लेनी होगी। मैंने जो 60 ग्राम की स्कूप बताई है वो 2 स्कूप है, यानी कि सुबह शाम ले लो, या फिर जब आप इंटेंस वर्कआउट कर रहे हो एक टाइम पे तब ले लो। ठीक है। तो वो तब यूज़ होती है 60 ग्राम की स्कूप। बट जो इनके अंदर जो मेंशन होता है वो पर स्कूप के हिसाब से होता है। तो कंपनी ने बोला है कि अगर आप पर स्कूप ले रहे हो और अगर आप बिगिनर हो, मसल ब्लेज यूज़ नहीं कर रहे, तो आपको पहले हाफ़ स्कूप यूज़ करनी पड़ेगी। हाफ़ स्कूप का मतलब है 15 ग्राम। आपको 6 दिन तक 15-15 ग्राम यूज़ करना पड़ेगा। 7वें दिन से आपको दोबारा से 30 ग्राम पे आना, यानी कि पूरी स्कूप आप ले सकते हो। तो अगर आप पूरी स्कूप 30 ग्राम की अगर एक टाइम ले रहे हो बिफोर ब्रेकफास्ट, या ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रेकफास्ट, एट द टाइम ऑफ मील, एट द टाइम ऑफ डिनर, या पोस्ट वर्कआउट के टाइम पे, जब भी आपको लेना हो, तो 2 में डिवाइड कर लो। 30 ग्राम एक टाइम, 30 ग्राम 2 टाइम। या फिर जैसे मैं लेता हूँ, मैं 60 ग्राम ले लेता हूँ मैं पोस्ट वर्कआउट के बाद, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिलता, ऑफिस वगैरह काम होता है तो मैं थोड़ा सा बिजी रहता हूँ। तो मैं सिर्फ एक ही टाइम ले पाता हूँ, मैं पूरा उसमें ही मेरा कवर हो जाता है। ठीक है। उसके साथ में आपको उसको डाइजेस्ट करने के लिए अगर लेना हो तो जैसे मिल्क थेस्टर आता है ना, वो ले लो, या फिर हिमालयस के आते हैं वो 130 की जो होती है ना, लीवर 52, वो ले सकते हो अगर आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम हो। बट इसके अंदर होगी नहीं, जैसे एज इट इज़ में होती है ऐसी नहीं होगी। और नेक प्रो का भी अच्छा था, उसमें भी नहीं थी, लेकिन एज इट इज़ में होती है। तो ये है, इसको मैं 3 दिन से यूज़ कर रहा हूँ। इसका फीडबैक मैं तभी दूंगा जब इसकी पहली पूरा पैकेट ख़त्म हो जाएगा। 1 kg का अप्रॉक्स 33 सर्विंग्स है इनके हिसाब से। अगर मैं 1 टाइम लेता हूँ, तो अगर मैं 2 टाइम लूँगा तो शायद मेरे हिसाब से मेरी 20 दिन या 18 से 20 दिन चल जाएगी। तब देता हूँ रिव्यू वगैरह कैसा है। और वैसे मैंने 2019 में यूज़ किया था, 2 साल पहले ही यूज़ किया था मसल ब्लेज का। उस टाइम पे वो प्रोटीन अलग था, ये नया आया इन फ्लेवर्ड जो मैंने किया था। बट रिज़ल्ट अच्छा आया था उसका, ऐसे नहीं था कि मतलब प्राइस के हिसाब से अच्छा आया था। और एक चीज़ और कि मैंने ना एक वीडियो में जो इंडियन ब्रांड्स के जो प्रोटीन्स हैं, तो उसमें इसमें रैंक 2 में रखा था। तो इसके जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह हैं वो मैंने उसमें मेंशन कर दिए थे उस वीडियो में, अगर आपको देखना तो देख लेना। तो जैसे कि मैं अभी थोड़ा बहुत बता ही देता हूँ। उसमें 27 ग्राम का प्रोटीन है, और ये 30 ग्राम की स्कूप में है जो प्रोटीन है 27 ग्राम का। एमिनो एसिड्स, ग्लूमेटिक एसिड्स है इसमें 4.73 30 ग्राम में ही।
ठीक है। एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो हैं इसके 12.69 और जो आपका BCAA है वो है 5.96। तो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में दिया हुआ है। फ़ैट इसमें 0.3 है, बहुत ही कम क्वांटिटी में। कार्बोहाइड्रेट भी कम क्वांटिटी में, तो यानी कि फ़ैट का पोर्शन इसमें बहुत कम है। तो बेसिकली ये एक आइसोलेट प्रोटीन है, इसलिए इसमें फ़ैट का इंग्रेडिएंट्स कम है। और इसमें सोया वगैरह कुछ मिक्स नहीं है जैसे सोया होता है। तो प्योर ये प्रोटीन है, अनफ्लेवर्ड, हाई क्वालिटी ऑफ मिल्क इसमें मेंशन किया हुआ है, रॉ मिल्क। ठीक है। और ठीक है, यूज़ करते हैं, यूज़ करने के बाद बताएंगे। तो मेरा भी ये रिव्यू है। बाकी जब मैं कुछ टाइम बाद दोबारा से वीडियो अपलोड करूँगा तब मैं बता पाऊँगा। और फ्रिक की जो मैंने लास्ट वर्कआउट की वीडियो मैंने अपलोड की थी फ्रिक की, उसके बारे में मैं थोड़ा सा रिव्यू दे दूँ। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं ज़रूर दूंगा उसको यूज़ करने के बाद में। तो मेरे ख्याल से शायद मैंने 20-25 दिन अप्रॉक्स कर लिया है वो यूज़। तो देखो, वैल्यू ऑफ मनी हाँ है, बट उसको लॉन्ग टर्म तक यूज़ नहीं कर सकते। उसका यूज़ ये है कि किसी भी प्री वर्कआउट को आप लंबे टाइम तक यूज़ नहीं कर सकते। फॉर अ मैन मैं एक एडवाइस दे रहा हूँ, क्योंकि आप उस चीज़ को यूज़ टू हो जाओगे। अगर सपोज़ करो आप किसी रीज़न से अगर वो परचेज़ नहीं कर पाए या नहीं ले पाए तो आपसे वर्कआउट नहीं होगा। आपको एक लत लग जाती है, जैसे एडिक्टेड हो जाते हो उस चीज़ के। किसी चीज़ का एडिक्शन अच्छा नहीं होता, तो आप उसके एडिक्टेड हो जाओगे। तो लॉन्ग टर्म तक मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ फ्रिक के अलावा अगर कोई भी प्री वर्कआउट लेते हो तो एक ख़त्म होने के बाद एक गैप बनाओ, उस गैप के बाद उसे लो। और सेकंड चीज़ ये है कि अगर मैं इसको रेटिंग दूँ तो मैं 10 में से 7 दूँगा। क्यों? क्योंकि इसे खाने के बाद में ना जो स्टेमिना लेवल है बहुत इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है। मतलब लॉन्ग टर्म तक आप लंबे टाइम तक जिम कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो। बट उसका थोड़ा सा दिक्कत ये है कि मतलब चींटियाँ सी रोंगने लगती हैं मतलब बॉडी में, समझ रहे हो? ऐसा ब्लड सर्कुलेशन बहुत बढ़ा देता है ना, तो वो धीरे धीरे ना पंप होता रहता है वो वाली चीज़ें। और उस हिसाब से ना ऐसा लगता है चींटियाँ चल रही हैं बॉडी में। और जब तक उसका मन करेगा वो आपका वर्कआउट कराएगा, और जब तक करते जाओ तो वो चीज़ अच्छी भी है। लेकिन उसके हिसाब से डाइट प्लान भी तो हो। अब मैं उसको ले रहा हूँ, अगर मैं कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने अगर 1.5 घंटा या 2 घंटा अगर जिम में एक्सरसाइज की और मेरा उस हिसाब से अगर डाइट प्लान नहीं है, जैसे मैं, क्योंकि मेरा 8 से 9 घंटे की शिफ्ट होती है ऑफिस की, और अगर मैं वो डाइट नहीं ले पा रहा, मतलब डाइट लेता हूँ लेकिन उस हिसाब से फोकस नहीं बन पाता, तो फिर मेरा उसे लेने का कोई मतलब बनता नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने वो ले लिया उसके बाद बॉडी बन गई, ये नहीं होता। और सेकंड चीज़ ये है फ्रिक के अंदर, कि फ्रिक के अंदर इन लोगों ने क्रेटीन भी दिया हुआ है, कोटेनाइन भी दिया हुआ है, एलर्जिनाइन भी दिया हुआ है, सबका कॉम्बिनेशन दिया। चलो BCAA तो दे दो, वर्कआउट का पार्ट होता है। तो अगर क्रेटीन इन लोगों ने दिया है 1 ग्राम भी, बाकी कोटेनाइन और एलर्जिनाइन 2 ग्राम दिया है, 3 ग्राम की स्कूप हो गई। बट अगर वो पंप की बात करूँ मैं, तो वो पंप नहीं मिलता, क्योंकि मैंने पहले ये यूज़ किए थे, मैंने पिछले साल यूज़ किए थे, तो मेरे को बहुत अच्छा पंप मिला था। वो था हेल्थ विट का एक प्रोडक्ट लिया था मैंने, शायद क्रेटीन ही मंगाया था, हाँ शायद। और एक बार मैंने बिग मसल्स का नाइट्रॉक्स मंगाया था फॉर अ पंप, एलर्जिनाइन वस्कुलरिटी के लिए, तो उससे भी मेरा अच्छा पंप आया था, आर्म्स वगैरह मेरा काफ़ी अच्छा हो गया था। बट ये है कि थोड़ा सा मैं डाइट ठीक से अपना नहीं ले पा रहा, तो वो सारा मेरा फ़ैट में कन्वर्ट हो गया, लीन नहीं हो पाया उससे। लेकिन जो फ्रिक है इसके अंदर एक दिक्कत ये है कि ये पंप नहीं आ पाता। आपको लगेगा कि इसके अंदर एल्कोटेनाइन दिया हुआ है, एलर्जिनाइन दिया हुआ है 2 ग्राम का, तो शायद क्या पता आप आर्म्स मार रहे हो, हमारा पंप बहुत तगड़ा आ जाएगा। पंप नहीं आता इससे इतना, बस थोड़ा सा क्या है, आपका फोकस बना के रखता है, आपका एनर्जी लेवल इतना होता है कि आप मतलब आपकी स्वेटिंग हो जा रही है लेकिन फिर भी आप करे यार, आप थक नहीं रहे। मेरे को थकावट नहीं होती, मैं 1.5 घंटा मैं लगा रहता हूँ। मतलब जिम वाला भी कहता है 2 घंटे हो गए अब तो शांत हो जा, तो मेरा ऐसा एनर्जी लेवल बन जाता है। लेकिन उसमें क्या है कि अगर तो आप इतना टाइम दे रहे हो, लेकिन आप अगर पंप चेक करो अपना, तो वो पंप आपको दिखे ना, तो ऐसा लगता है कि यार ये कैसा प्री वर्कआउट है। तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि अगर आपकी एनर्जी बूस्ट करने के लिए तो फ्रिक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन इफ़ यू आर फाइंडिंग अ पंप, if you're using a pre-workout for a result, you are finding a pump that's not sufficient for you, you can buy another product। ठीक है, तो ये मेरा रिव्यू है। और
अब तो मेरे को कंप्लीट करना पड़ेगा, वो फेक पूरा ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, चलो बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, बाय।